हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखिए। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। जैसा कि मैं पहले से भी बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए बनाती आई हूँ, तो आज भी एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड मीनिंग्स है, जो आपकी इंग्लिश को और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने वाली है। अगर जो रास्ते मैं बताती हूँ उन रास्तों में अगर आप चलते हैं, उस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं, तो कन्फर्म एक दिन आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलिएगा और आपका इंग्लिश और भी फ्लुएंट होने वाला है। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है, आप मुझे कुछ क्वेश्चन कीजिए, मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, एक्सीडेंट के कारण रिया की हालत बहुत गंभीर है। ये रिया की दोस्त है, ये लोग जो बोल रही है रिया के बारे में, एक्सीडेंट के कारण रिया की हालत बहुत ही गंभीर है। रियाज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल ड्यू टू द एक्सीडेंट। रियाज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल ड्यू टू द एक्सीडेंट। सो गाइज, यहाँ पे रिया के बाद स्ट्रोपियस का लगा हुआ है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, द कंडीशन ऑफ रिया इज वेरी क्रिटिकल ड्यू टू द एक्सीडेंट, लेकिन ये लंबा हो जाता है, तो आप यहाँ पे स्ट्रोपियस का यूज कर सकते हैं और ये बेटर भी होता है कि इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये आप वे लगाइए, ये तरीका से आप अपने इंग्लिश को बनाइए तो वो बेटर रहेगा। रियाज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल ड्यू टू द एक्सीडेंट। डॉक्टर ने क्या बोला और कब तक ठीक होगी? ये पूछ रही है सोनम अपने दोस्त के बारे में। डॉक्टर ने क्या बोला और वह कब तक ठीक होगी? What did the doctor say? What did the doctor say? And how long will she be fine? And how long will she be fine? So guys, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। एक लॉन्ग सेंटेंस में दो सेंटेंसेस छिपा हुआ है, जिसमें पहला जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। किस टेंस में? पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिड का यूज देख रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो या था, ई थी, या फिर बोला, या वाला जो सेंटेंस लास्ट में साउंड करता है, वहाँ पे हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए व्हाट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो व्हाट डिड द डॉक्टर से, V1 यूज करना है इसमें। व्हाट डिड द डॉक्टर से एंड हाउ लॉन्ग विल शी बी फाइन। यहाँ पे कब तक ठीक होगी, जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है, वहाँ पे हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। कब तक ठीक होगी, होने वाली बात है, इसलिए बी का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, एंड हाउ लॉन्ग विल शी बी फाइन। डॉक्टर ने बोला है कि उसे बचने के चांसेस बहुत कम हैं। मतलब जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं, या फिर बहुत कोई जब क्रिटिकल किसी का कंडीशन हो जाता है, गंभीर, दैट टाइम बोलते हैं ना कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। द डॉक्टर हैज सेड दैट द चांसेस ऑफ हिज सर्वाइवल आर वेरी लेस। सो गाइज, यहाँ पे हैज का यूज किया गया, यानी कि जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी ही, या फिर बोला है, बोले हैं, बोले थे, बोला था, थे था में रहेगा तो डिड का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन है में अगर है, या था, ई थी, आया था, गया था, तो वहाँ पे हम लोग हैव हैज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव या हैज का यूज करेंगे। सिंगुलर रहेगा तो हैज का, प्लूरल रहेगा तो हैव का। और एक बात, जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो वर्ब होगा यूज, ठीक है, वो हमेशा वर्ब 3 ही यूज होगा। द डॉक्टर हैज सेड दैट द चांसेस ऑफ हिज सर्वाइवल आर वेरी लेस। यहाँ इजएमआर का यूज किया गया, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में किया गया। यहाँ पे उसके कंडीशन को बताने के लिए इजएमआर का यूज किया गया। जो प्रेजेंट में जैसे कंडीशन होता है, दैट टाइम हम लोग इजएमआर का यूज करते हैं ना, जैसे कि यू आर लुकिंग सो गुड, यू आर लुकिंग अनहेल्दी, तो यहाँ पे आर का, इजएमआर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी वही यूज किया गया। द डॉक्टर हैज सेड दैट द कंडीशन, द चांसेस ऑफ हिज सर्वाइवल आर वेरी लेस। द डॉक्टर हैज सेड दैट द चांसेस ऑफ हिज सर्वाइवल आर वेरी लेस। भगवान से दुआ करने के अलावा हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान से दुआ करने के अलावा हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वी हैव नो अदर वे नाउ बट टू प्रे द गॉड। वी हैव नो अदर वे नाउ, वी हैव नो अदर वे नाउ बट टू प्रे टू गॉड। सो गाइज, यहाँ पे हैव का यूज किया गया। हैव के यूज करने का मतलब है यहाँ पे
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज यहाँ पे नहीं किया गया है। जिस तरह से मतलब हम लोग कोई चीज़ हमारे पास होता है, मेरे पास जो चीज़ है मैं बताती हूँ उसमें कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक नेकलेस है, तो हैव का यूज करते हैं। वहाँ पे इसी तरह हैव का यूज किया गया है। वी हैव नो अदर वे नाउ बट टू हैव टू प्रे टू गॉड। वी हैव नो अदर वे नाउ बट टू प्रे टू गॉड। तुमने कुत्ते को खाना क्यों नहीं दिया था? ये अपने वाइफ से बोल रहा है, तुमने कुत्ते को खाना क्यों नहीं दिया था? वाई डिडंट यू गिव फूड टू द डॉग? Why didn't you give food to the dog? Why didn't you give food to the dog? मैं उसे खाना देने गई थी लेकिन वह मुझ पर ही भौंक रहा था। यहाँ पे रहा था का आ गया बात। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे यूज होता है, वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी कि वाज वर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर रहा तो वाज, अगर प्लूरल रहा तो वर। और उसके बाद हमेशा वर्ब फोर का ही यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आई वेंट टू गिव हिम फूड, आई वेंट टू गिव हिम फूड बट ही वॉज बार्किंग एट मी, बट ही वॉज बार्किंग एट मी। मैं उसे खाना देने गई थी, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया था, लेकिन वह मुझ पर ही भौंक रहा था। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, बट ही वॉज बार्किंग एट मी। मुझे बहुत डर लगने लगा कि वह मुझे काट देगा, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। अपने हस्बैंड को बोल रही है, मुझे बहुत डर लगने लगा कि वह मुझे काट देगा, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। आई वॉज वेरी स्कैर्ड, आई वॉज वेरी स्कैर्ड दैट ही वुड बाइट मी, सो आई रैन अवे। मुझे डर लगने लगा, आई वॉज वेरी स्कैर्ड, ठीक है, कि वह मुझे काट देगा, दैट ही वुड बाइट मी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। सो I ran away, so I ran away, run का भी टू ran। पिछले कुछ दिनों से मुझे अपने पति पर शक हो रहा है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। तो गाइज ये सोनम है जो अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई एम सस्पेक्टिंग, सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? शंका करना, यानी कि शक करना। माई हस्बैंड, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई एम सस्पेक्टिंग माई हस्बैंड दैट ही इज चीटिंग ऑन मी। पिछले कुछ दिनों से मुझे अपने पति पर शक हो रहा है कि वह मुझे धोखा दे रहा है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई एम सस्पेक्टिंग माई हस्बैंड दैट ही इज चीटिंग ऑन मी। सो गाइस यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। जिस सेंटेंस के लास्ट में रही है, जा रहा हूँ, जैसे कि रहता है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि इजमार का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हमेशा वर्ब फोर का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम चल रहा है, ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई एम सस्पेक्टिंग माई हस्बैंड दैट ही इज चीटिंग ऑन मी। बिना कुछ जाने या देखे तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डाउट विदाउट नोइंग और सीइंग एनीथिंग। बिना कुछ जाने या देखे तुम्हें शक नहीं करना चाहिए। उसकी दोस्त है, उसे सजेस्ट कर रही है, बता रही है, बोल रही है, समझा रही है। यू शुड नॉट डाउट विदाउट नोइंग और सीइंग एनीथिंग। यू शुड नॉट डाउट एनीथिंग। यू शुड नॉट डाउट विदाउट सीइंग और नोइंग एनीथिंग। मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से कल मिलाऊंगी जो तुम्हारे इस परेशानी को ख़त्म कर देगा, जैसे ख़त्म कर देगा। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो। सो गाइज टुमारो आप पहले भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं। टुमारो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन टुमारो लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो हु विल पुट एन एंड टू दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, यानी कि जो तुम्हारे इस परेशानी को खत्म कर देगा। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो हु विल पुट एन एंड टू दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। सो गाइज ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, तो इसमें प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के, यानी कि दो तीन सेंटेंसेस में करके आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें अपने दोस्त से कल मिलवाऊंगी। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो, जो तुम्हारे इस परेशानी को खत्म कर देगा। हु विल पुट एन एंड टू दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स,
ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो में लॉन्ग सेंटेंसेस लगते हैं दैट टाइम आप मुझे बोल सकते हैं कि लॉन्ग सेंटेंसेस है या फिर शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए, जिस तरह से भी आप ये भी बता सकते हैं, मुझे अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दीजिए। और साथ ही साथ ये चीज़ भी कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, कुछ देर के लिए पॉज कीजिए, 2-4 बार सेंटेंसेस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। कन्फर्म आपका स्पीड जो होगा स्पीकिंग का वो काफ़ी फ्लुएंट होने वाला है। अब परेशानी खत्म होने वाली है, ये बोल रही है इसके दोस्त। अब परेशानी खत्म होने वाली है। नाउ द ट्रबल इज अबाउट टू एंड। नाउ द ट्रबल इज अबाउट टू एंड। अब परेशानी खत्म होने वाली है। होने वाली है यानी कि जो काम होने वाला होता है, जस्ट होने ही वाला है, तो दैट टाइम हम लोग अबाउट टू का यूज करते हैं। ये चीज़ पहले बताया था। और गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कैसा कंडीशन में है। नाउ द ट्रबल इज अबाउट टू एंड। चलो अब कुछ खा लेते हैं, ये सबको बोल रही है। चलो अब कुछ खा लेते हैं। लेट्स ईट समथिंग नाउ, लेट्स ईट समथिंग नाउ, लेट्स ईट समथिंग नाउ। सो गाइज, आज का वीडियो तो यहीं तक ख़त्म हुआ। सो लेट्स प्रैक्टिस समथिंग अदर क्वेश्चंस। सो गाइज, प्रैक्टिस करते हैं चलिए दूसरे क्वेश्चंस को। और जो आज का पहला सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस है वो है कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान दिख रही हो। कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान दिख रही हो। दूसरा है ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में सारी परेशानियां एक साथ ही आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में सारी परेशानियां एक साथ ही आ गई है। तीसरा है किसी भी तरह तुम्हें अपने परेशानियों का हल खुद ही करना पड़ेगा। किसी भी तरह तुम्हें अपने परेशानियों का हल खुद ही करना पड़ेगा। सो आई होप गाइज आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत कोई नहीं प्रैक्टिस करते, कोई प्रैक्टिस करते। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब निराश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं इतना मेहनत करके आप लोग के लिए क्वेश्चंस देती हूँ, बनाती हूँ, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो प्लीज़, मेरे चैनल में व्यूवर्स भी कम हो चुके हैं। सो गाइज, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही है जिसके कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे फैमिली हैं, तो आप लोग से ही मैं बोल सकती हूँ। सो आप लोग बहुत मुझे मतलब बोलते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन उसके लिए थैंक्स। और भी थोड़ा हेल्प कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को डेली ज़रूर देखें। और जो भी क्वेश्चन देती हूँ उसे आप कमेंट जरूर करें, और अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक भी जरूर दें कि क्या कुछ कमी है इसमें या फिर क्या अच्छा लगता है, वो चीज़ आप मुझे बोलिए। तो चलिए पहला सेंटेंस मिलाते हैं कल पिछले वीडियो का। पहला था मैं अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल सकता लेकिन मैं बोलता हूँ। आई कांट स्पीक इंग्लिश वेल बट आई स्पीक। आई कांट स्पीक इंग्लिश वेल बट आई स्पीक। दूसरा है आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या अभ्यास करते हैं। व्हाट एक्सरसाइजेज डू यू डू टू लर्न इंग्लिश। What exercises do you do to learn English? तीसरा है क्या आप मुझे अभी के अभी 5,000 रुपये दे सकते हैं। Can you give me 5,000 rupees for now? Can you give me 5,000 rupees for now? So guys, अगर वीडियो से कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इंग्लिश सीखे की फैमिली ज़रूर बने, और साथ ही साथ अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।